तो गाइस यूएई के अंदर जितने भी कंपनी है सारे कंपनी पे दुबई गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत इंपॉर्टेंट अब खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये रूल जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका राइट का सवाल है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और सच बता रहा हूँ, ये एक्शन से सारे कंपनी डरे हुए हैं। और ये जो वर्कर है, आप भी अगर एक वर्कर कैटेगरी में अगर काम करते होगे, तो इस खबर के बाद, इस अपडेट के बाद आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनी अपना जो मनमानी करती थी, अब उस पर थोड़ा स्टॉप लगेगा। और गवर्नमेंट को इसमें अब इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2-3 ऐसे अपडेट जारी किए हैं कि सारे कंपनी को मतलब टेंशन बढ़ गई है। तो इस अपडेट को आप ज़रूर देखें। दूसरा जो अपडेट है, रूम से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनको तो कंपनी रूम देती है रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो कंपनी उसको रूम के पैसे देती है, यानी 200 दिरहम 300 दिरहम इस तरह से पैसे देती है। तो अभी जो यूएई के अंदर, बेसिकली अबू धाबी के अंदर ये जो नियम चलाया जा रहा है, क्योंकि एक रूम में पार्टीशन मार के पैसे बचाने के लिए लोग रहते थे और सोचते थे कि हमें 2 पैसे बच जाए। तो अब ऐसे रूम पर, जो भी ऐसे रूम में लोग रहते हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है, बहुत सारे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। अब इस कंडीशन में जो वर्कर है, मान लिए वर्कर को कोई 200 दिरहम दे रहा है कंपनी रूम का, कोई 250 दे रहा है, अब इतने पैसे में रूम यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब रूम का रेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक रूम में 5-6 आदमी से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हो। अगर जो बड़ी रूम है तब तो मुश्किल नहीं, 8 आदमी रह सकते हो, लेकिन छोटी मोटी रूम है तो उसमें 4-5 आदमी रहोगे। जो पहले 8-8 लोग रहते थे, अब इतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग आएंगे, चेक करेंगे और पकड़े जाओगे तो आप पर जुर्माना लगाएगा। तो प्लीज़, अगर नए आप किसी कंपनी में जा रहे हो या फिर जॉब चेंज कर रहे हो, तो आप कंपनी से आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना कि हमें रूम रेंट देना चाहिए। आप बोलो उससे कि हमें बस आप रूम प्रोवाइड करा के दो, ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कामगार अभी परेशान हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह का चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ के लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। लास्ट जो आने वाला है वो तो और भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहले ये सुने, गवर्नमेंट ने फिर से क्लियरली कह दिया है कि कोई भी यूएई के अंदर, जैसा आपको मालूम है कि वर्क वीज़ा का पैसा लेना यहाँ पे इलीगल है। ऐसे बहुत सारे लोग एजेंट ले लेते हैं आपसे, या फिर कंपनी भी ले लेती है, कंपनी भी मंथली काटती है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल में ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्लियरली बता दिया है, मोहरे क्लियरली बता दिया है कि कोई भी वर्क वीज़ा पे अगर ऑनलाइन किसी से भी पैसे मांगता है, मान लिए वीज़ा के लिए बोलता है कि हमें वर्क वीज़ा मैं दूंगा, इतना पैसे लगेगा, ये अगर इस तरह से ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर यूट्यूब है, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई एजेंट इस तरह का हरकत करता है और वो यूएई के अंदर है, तो उसकी गिरफ्तारी, आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यूएई गवर्नमेंट खुद उसको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क वीज़ा का पैसे लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं देती है। वर्क वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर करती है और कंपनी फ्री में देने का ये कानून है। आपकी कंपनी अगर इस तरह का चीज़ कर रही है, आपसे वीज़ा का पैसे काट रही है, तो आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, और कंपनी पर गवर्नमेंट बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि ये अपडेट जारी करके बाद। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई भी, आपके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, तो आप सोचो कि आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा मैं बताया, 2-3 ऐसे अपडेट आए हैं, इस वजह से बहुत सारे कंपनी अब डरी हुई है। हुआ क्या है कि जब आप, मालूम है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो 1 साल अगर कंटिन्यू काम कर लेते हो, 1 साल से कम अगर काम करोगे तो ये जो ग्रेजुएटी है वो नहीं मिलती है। कम से कम आपको 1 साल से ऊपर होना चाहिए। 1 साल में 21 दिन का मिलता है, दूसरा साल में 21 दिन का, 5 साल तक 21 से 21 दिन का मिलता है, और छठा साल से 1-1 महीने का आपको बेसिक जो सैलरी है उसके हिसाब से मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या कर रही थी, वर्करों को ग्रेजुएटी का पैसे ही नहीं दे रही थी। कोई 8 साल काम करके, कोई 10 साल काम करके, कोई 20-20 साल काम करके, और सोचा कि हमें जाने के टाइम अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करती थी कि थोड़ा बहुत पैसे देते, बोलते अभी कंपनी के पास पैसे नहीं, घर जाओ तो भेज दूंगा, या फिर अभी नहीं है, इस तरह से करती थी। तो अब ऐसे बहुत सारे कंपनी पर गवर्नमेंट ने फ़िलहाल एक्शन लिया है, और जो वर्कर कंप्लेन किया है उस
तक जड़ तक पहुंचा है गवर्नमेंट, सारा चीज़ जांच करके चेक करके फिर पता चला है कि उस कंपनी पर वर्कर का जितना भी पैसा निकल रहा था सारा पैसा दिलाने का काम किया है यूएई गवर्नमेंट। तो ऐसे 4-5 ये सिस्टम आई है, इसके वजह से बहुत सारे कंपनियां अभी डरी हुई है। तो आपकी कंपनी भी ग्रेजुएटी का अगर पैसा नहीं देती होगी तो डरने का ज़रूरत नहीं, 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन जब ये वीज़ा कैंसिल होगा तभी ये ग्रेजुएटी का पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारे कंपनी पर गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।